सभी को नमस्कार। इस वीडियो श्रृंखला में हम एमए फाइनल हिंदी के दूसरे पेपर आधुनिक काव्य के अंतर्गत साकेत नवम सर्ग की व्याख्या पर बात कर रहे थे। इस कड़ी में हम 7 भाग पूरे कर चुके हैं। आज भाग 8 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। भाग 7 तक हमने देखा कि उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। उसी क्रम में आगे उर्मिला कहती है, चातकी मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हा वह तेरा रुदन था, मैं समझी थी गान। कि उर्मिला जब चातक पक्षी को देखती है, चातक पक्षी के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह रात्रि काल में उसका जोड़ा बिछुड़ जाता है और वह रात भर रुदन करता रहता है और प्रातः काल उनका पुनः मिलन होता है। अब उर्मिला जब स्वयं विरह की व्यथा को भोगती है, विरह का कष्ट झेलती है, तो वह समझ पाती है कि चातक पक्षी के जिस रुदन को वह गान समझ रही थी, वह वास्तव में गान नहीं बल्कि रुदन था। तो वह कहती है कि चातकी मुझे आज ही तुम्हारे इस भाव का भान हुआ है कि जिसको मैंने गाना समझा था, तुम्हारा गीत समझा था, वह वास्तव में तुम्हारा रुदन था। यहाँ उर्मिला स्वयं जब उसी स्थिति में पहुंचती है तो वह चातक पक्षी की विरह व्यथा को समझ पाती है। यहाँ तक गुप्त जी ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया था। आगे वर्षा ऋतु का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर, ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब ओर। मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। मेरी ही धरती का धूम बना आज आली घन घूम, गरज रहा गजसा झुक झूम, ढाल रहा मदमानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ हुआ है और उर्मिला कहती है कि घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर, कि चारों ओर शून्य में अर्थात आकाश में उमड़ घुमड़ कर बादल छा गए हैं, घने बादल छा रहे हैं। ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब ओर। यहाँ उर्मिला इन बादलों को देखकर कहती है कि मानो ये विरहिणी नायिकाओं के उच्छ्वास से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात उनकी गर्म श्वासों से ये बादल बने हैं और उनकी गर्म सांसें ही मानो चारों ओर छा गई है। मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। और जो बादल वर्षा करते हैं, उस वर्षा के लिए उर्मिला कहती है कि जो वर्षा के रूप में हमें जल प्राप्त होता है, वह तो वास्तव में हमारी पृथ्वी का ही पानी है। यही पानी बादल के रूप में ऊपर पहुंचता है और वहीं से वर्षा के रूप में हमें पुनः प्राप्त होता है। किंतु इसका श्रेय अंतरिक्ष को मिलता है, आकाश इसका श्रेय ले जाता है कि उसने हमें जल का दान किया है। तो उर्मिला कहती है कि मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। कि हमारी ही पृथ्वी का पानी लेकर हमें ही लौटाकर यह दानी बना हुआ है। मेरी ही धरती का धूम बना आज आली घन घूम, और मेरी ही धरती का जो धूम है, जो वाष्प है, जो धुआं है, वही आज घने बादलों के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। गरज रहा गजसा झुकझूम, और हमारी पृथ्वी का ही जो धूम है वही आज आकाश में गरज रहा है, उमड़ घुमड़ रहा है। ढाल रहा मदमानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। अब विश्राम करें रविचंद्र, उठे नए अंकुर निस्तंद्र, वीर सुनाओ निज मृदु मंद्र, कोई नई कहानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। आगे उर्मिला कहती है कि इस वर्षा ऋतु में सर्दी अधिक नहीं है, गर्मी भी अधिक नहीं है, अतः रविचंद्र दोनों ही विश्राम करें। और इस ऋतु में उठे नए अंकुर, नए नए अंकुर, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में चारों ओर जो एक
निराशा छाई रहती है, वह वर्षा ऋतु आने पर निराशा दूर हो जाती है तथा चारों ओर आनंद का वातावरण दिखाई देता है। वृक्षों में नए नए अंकुर प्रस्फुटित होते हैं, नए नए बीजांकुर होते हैं। उसी संदर्भ में उर्मिला कह रही है कि उठे नए अंकुर निस्तंद्र, कि निस्तंद्र जो तंद्रालीन है, जो आलस में सोए हुए हैं, वे अंकुर इस ऋतु में आकर उठ जाते हैं। वीर सुनाओ निज मृदु मंद्र, कि मुझे मृदु मंद्र मंद्र स्वर में कोई कथा सुनाओ, कोई नई कहानी, कोई नई कहानी, नई कथा मुझे मंद्र स्वर में सुनाई जाए। मेरी ही पृथ्वी का पानी, बरस घटा बरसों में संग, सर से अवनी के सब अंग, मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके साथ सयानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। आगे उर्मिला कहती है कि हे घटा, तुम बरसो और मैं भी तुम्हारे साथ ही बरसूं। अर्थात घटा बरसने का अर्थ है कि बादलों से पृथ्वी को पानी प्राप्त होना, और उर्मिला का साथ बरसना, इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह भी अपने आंसुओं के माध्यम से उसके साथ बरसना चाहती है। सर से अवनी के सब अंग, अवनी अर्थात पृथ्वी, और इससे पृथ्वी के सभी अंग सर से अर्थात सरस हो जाएं, रस सहित हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। मिले मुझे भी कभी उमंग, और मुझे भी कभी उमंग मिलेगी, आनंद मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। सबके साथ सयानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी, कि मुझे भी कभी उमंग मिलेगी सबके साथ, मेरी ही पृथ्वी का पानी। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। आगे उर्मिला कहती है कि घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, कि चाहे तो कोई घटना हो और चाहे घटा हो, उठ नीचे से नित्य, ये दोनों नीचे से ही उठती हैं। अर्थात इनके आधार में कारण कुछ और होते हैं और उन्हीं कारणों से इनका उद्भव होता है। आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य, और फिर ये सखी ऊपर आकर छा जाती हैं, दोनों ही छाकर चंद्रादित्य। तरसों मुझसी मैं ही, सर से हर से हंसे प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। आगे उर्मिला कहती है कि तरसू मुझसी मैं ही, कि मेरे जैसे तो मैं ही तरस रही हूँ। अर्थात जिस प्रकार से मैं विरह व्यथा में जल रही हूँ, वह केवल मैं ही जानती हूँ। सर से हर से हंसे प्रकृति प्यारी, लेकिन जो पृथ्वी है वो सरस हो और वो हर्षित हो और हंसे प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। आगे उर्मिला कहती है कि यदि सभी सुखी होंगे तो मुझे भी कुछ सुख प्राप्त होगा, मेरी भी बारी आएगी। बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, उठती हैं वे भाप सी गिरकर अपने आप। न जा उधर है सखी वह शिखी सुखी हो नचे, न संकुचित हो कहीं मुदित हास्य लीला रचे। बनू न विघ्न में बस मुझे अबाधा यही, विराग अनुराग में अहह इष्ट एकांत ही। आगे उर्मिला कहती है कि बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, उठती है वे भापसी गिरकर अपने आप। उर्मिला कहती है कि जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, वो ऐसा लगता है कि किसी विरहिणी के हृदय के, उसके शरीर के ताप से वे गर्म हो जाती हैं और भाप बनकर उड़ जाती हैं। उठती हैं वे भाप सी गिरकर अपने आप, और ऐसा लगता है कि वो भाप के समान गिरकर उठती हैं। नेजा उधर है सखी वह शिखी सुखी हो नचे। एक मोर को वर्षा ऋतु में नाचते हुए देखकर उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम उधर मत जाओ, वह शिखी सुखी हो नचे। वह शिखी, शिखी अर्थात मोर, सुखी होकर नाच रहा है। न संकुचित हो कहीं मुदित हास्य लीला रचे, और तुम्हारे जाने से कहीं ऐसा न हो कि वह संकुचित हो जाए, अपना नाचना छोड़ दे, क्योंकि वह
मुदित हास्य लीला रचे, अभी मुदित होकर प्रसन्न होकर हास्य लीला को रच रहा है, अर्थात इस समय वह अत्यंत प्रसन्न है और तुम उसकी प्रसन्नता में बाधा नहीं डालो। बनु ने पर विघ्न में, बस मुझे अबाधा यही, विराग अनुराग में है इष्ट एकांत ही। उर्मिला कहती है कि बनु ने पर विघ्न में, किंतु मैं कहीं भी किसी के लिए भी विघ्न बनना नहीं चाहती हूँ, बस मुझे अबाधा यही, और मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि मैं किसी के लिए कोई बाधा न बनूं। विराग अनुराग में है इष्ट एकांत में। उर्मिला कहती है कि विराग में अर्थात वैराग्य में और अनुराग में अर्थात प्रेम, दोनों में ही एकांत ही इष्ट होता है, अर्थात इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति एकांत में ही रहना चाहता है। इंद्र बधु आने लगी, क्यों निज स्वर्ग विहाय, नन्ही सी दूबा का हृदय, निकल पड़ा यह हाय। वर्षा ऋतु में इंद्र बधु हमें चारों ओर दिखाई देती है, तो उसी को देखकर, जिसे वीर बहुटी भी कहते हैं, उस लाल वीर बहुटी को देखकर, इंद्रवधु को देखकर उर्मिला कहती है कि इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग बिहाय, कि अपने स्वर्ग को छोड़कर यह क्यों आने लगी है। नन्ही, अथवा यह इंद्रवधु नहीं है, अपितु नन्ही दूबा का हृदय, निकल पड़ा यह हाय, कि नन्ही नन्ही जो दूब है, खिली हुई जो दूब है, उसी का हृदय मानो निकल कर बाहर गिर गया है, अर्थात दूब का ही यह हृदय है जो बाहर निकला हुआ है और हमें दिखाई दे रहा है। अवसर न खो निठल्ली, बढ़ जा बिटपी निकट वल्ली, अब छोड़ना न लल्ली, कदम्ब अवलंब तू मल्ली, त्रिविध पवन ही था आ रहा जो उन्हीं सा, यह घनरव ही था छा रहा जो उन्हीं सा, प्रिय सदृश्य हंसा जो नीप ही था कहाँ वे, प्रकृत सुकृत फैले भा रहा जो उन्हीं सा। आगे उर्मिला किसी लता से कह रही है कि अवसर न खो निठल्ली, कि हे लता तुम निठल्ली रहकर अवसर को खो नहीं देना। बढ़ जा विटपी निकट वल्ली, कि हे लता तुम निकट चली जाओ, वृक्ष के निकट चली जाओ। अब छोड़ना न लल्ली, यहाँ लल्ली शब्द घरेलू शब्द है जो प्रेम से किसी बच्ची को कहा जाता है, वही उर्मिला उस लता के लिए प्रयुक्त कर रही है और वह कहती है कि हे लल्ली, अब तुम इस अवसर को खो नहीं देना और वृक्ष के निकट तुम चली जाओ। कदम्ब अवलंब तू मल्ली, कदम कदम अर्थात कदम वृक्ष के लिए आया है और अवलंब यानी सहारा, कि कदम्ब का अवलंब तू मल्ली, मल्ली अर्थात चंपा, कि तुम कदम्ब वृक्ष का अवलंब सहारा छोड़ नहीं देना, तुम जाओ और उसका सहारा लो। त्रिविध पवन ही था आ रहा जो उन्हीं सा, यह गंधर्व ही था छा रहा जो उन्हीं सा। यहाँ उर्मिला वर्षा ऋतु में चलने वाले पवन को अनुभव करती है और यहाँ वह अपने प्रियतम अर्थात लक्ष्मण का उसे आभास होता है। वह कहती है कि त्रिविध पवन ही था आ रहा जो उन्हीं सा, कि ये जो त्रिविध पवन है, तीन प्रकार का जो पवन है, ये आ रहा है उन्हीं सा, उन्हीं सा अर्थात लक्ष्मण के जैसे। यह घनरव ही था छा रहा जो उन्हीं सा, और यह जो घनरव बादलों का जो रव है, बादलों का जो शोर है, यह छा रहा है उन्हीं सा। प्रिय सदृश्य हंसा जो नीप ही था कहाँ वे, और जो प्रिय के समान मुझे बादलों की जो गर्जना हो रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रिय की हंसी सुनाई दे रही हो, उनके हंसने के समान ही यह गर्जना थी, किंतु वे मेरे निकट कहाँ हैं। प्रकृत सुकृत फैले भा रहा जो उन्हीं सा, और चारों ओर इस प्रकृति में सुकृत अर्थात अच्छे कार्य, अच्छा वातावरण फैला हुआ है, भा रहा जो उन्हीं सा, और जो उन्हीं को अच्छा लगे, लक्ष्मण को ही अच्छा लगे, ऐसा ही यह वातावरण है। सफल है उन्हीं घनों का घोष,
वंश वंश को देते हैं जो वृद्धि विभव संतोष, नभ में आप विचरते हैं जो हरा धरा को करते हैं जो जल में मोती भरते हैं जो। आगे उर्मिला बादलों के लिए कहती है कि सफल है उन्हीं घनों का घोष, कि उन्हीं बादलों का घोष, उन्हीं बादलों का गर्जन सफल है जो वंश वंश को देते हैं जो वृद्धि, कि जो सभी वंशों को अर्थात सभी पशु पक्षियों को, सभी वृक्षों को जो वृद्धि देते हैं, विभव देते हैं और संतोष देते हैं। अर्थात बादलों का जीवन सार्थक है कि वो इस पृथ्वी के सभी वंश को वंश वृद्धि देते हैं, संतोष देते हैं, सुख देते हैं। नभ में आप विचरते हैं जो जो स्वयं नभ में विचरते हैं और हरा धरा को करते हैं जो, और जो धरती को हरा भरा कर देते हैं, और जल में मोती भरते हैं जो, और बादल ही हैं जो जल में मोती भरते हैं। अक्षय उनका कोश, सफल है उन्हीं घनों का घोष। ऐसे उन बादलों का कोश अक्षय है, अर्थात कभी समाप्त न होने वाला उनका कोश है। उन्हीं बादलों का घोष सफल है। नंगी पीठ बैठे बैठकर घोड़े को उड़ाऊं कहो, किंतु डरता हूं मैं तुम्हारे इस झूले से। रोक सकता हूं उर्वों के बल से ही उसे, टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से। किंतु क्या करूंगा यहाँ, उत्तर में मैंने हंस और भी बढ़ाए पैग, दोनों ओर ऊले से। हैं कह लिपट गए यही प्राणेश्वर, बाहर से संकुचित भीतर से फूले से। यहाँ उर्मिला अपने संयोग के समय को याद करती है कि जब लक्ष्मण उसके साथ थे और उसने उस आनंद का अनुभव किया। उसी का वर्णन करते हुए वह कहती है कि एक बार जब उसने लक्ष्मण से झूले पर बैठने के लिए कहा, तो लक्ष्मण ने कहा कि नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊं कहो, कि यदि तुम कहो तो मैं किसी घोड़े पर बिना काठी के उसकी नंगी पीठ पर बैठकर मैं उस घोड़े को उड़ा सकता हूँ, अर्थात उसकी सवारी कर सकता हूँ। किंतु डरता हूं मैं तुम्हारे इस झूले से, किंतु मैं तुम्हारे इस झूले से डरता हूँ। रोक सकता हूँ उर्वों के बल से ही उसे, और यदि घोड़े की लगाम कहीं आकस्मिक रूप से टूट जाए तो मैं उस घोड़े को अपनी उर्वों के बल, उर्व अर्थात अपनी जंघाओं के बल से मैं उसे रोक सकता हूँ। टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से, कि यदि लगाम भूल से कभी टूट भी जाए तो मैं उस घोड़े को अपनी जंघाओं के बल से रोक सकता हूँ। किंतु क्या करूंगा यहाँ, उत्तर में मैंने हंस, किंतु मैं यहाँ क्या करूंगा, अर्थात इस झूले पर मेरा ऐसा कोई वश नहीं चलता है। उर्मिला कहती है कि उत्तर में मैंने हंस और भी बढ़ाए पैग, दोनों ओर ऊले से, कि मैंने उत्तर में, लक्ष्मण के ऐसे उत्तर में मैंने अपने पैर आगे बढ़ा दिए और झूले को भी आगे बढ़ा दिया। हैं कह लिपट गए यही प्राणेश्वर, और वह याद करते हुए कहती है कि यहीं पर मेरे प्राणेश्वर लक्ष्मण अर्थात वह हैं करते हुए मुझसे लिपट गए। बाहर से संकुचित भीतर से फूले से, और ऐसा लगता था जैसे वे बाहर से संकुचित हैं किंतु भीतर से फूले से हैं, प्रसन्न हैं। सखी आशांकुर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाए, फल कामना नहीं थी चढ़ा सकी फूल बिने मन भाए। किंतु इस आनंद के समय को याद करते करते ही उसे अपने उस वियोग की पुनः स्मृति हो जाती है, और वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, आशांकुर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाए, कि मेरे आशा रूपी जो अंकुर हैं वे इस मिट्टी में नहीं पनप पाए, अर्थात मुझे वह संयोग का सुख अधिक समय के लिए प्राप्त नहीं हुआ। फल कामना नहीं थी चढ़ा सकी फूल भी ने मन भाए, कि मेरे मन में फल की कामना तो नहीं थी, किंतु जो पुष्प मैं चढ़ाना चाहती थी वह पुष्प भी मुझे प्राप्त नहीं हुए, अर्थात मेरा आशा रूपी अंकुर जब प्रस्फुटित नहीं हुआ, मुझे पुष्पों की प्राप्ति नहीं हुई,
मुझे फल की इच्छा नहीं थी, मैं तो केवल पुष्प ही चढ़ाना चाहती थी, किंतु वह पुष्प भी मैं प्राप्त न कर सकी और अपने मन भाए मन चाहे फूलों को मैं नहीं चढ़ा सकी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उर्मिला प्रकृति के कण कण में अपनी विरह व्यथा का ही अनुभव कर रही है और वह मार्मिक रूप से उसका विरह हमारे सामने आता है। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।